हेलो टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं टोरस, आपके पार्टनर की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके साथ भी डील करते हो, जिसके ख्यालों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके, इस रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे कि जनवरी महीना आपके पार्टनर के लिए उनकी लाइफ के हर सिनारियों में क्या चल रहा है और क्या होता हुआ दिख रहा है, और उनके इरादे क्या हैं इस महीने, और क्या हिडन पोजीशन में आपको जानने की ज़रूरत है जो उनको पता नहीं है, और आउटकम क्या निकल के आता है। लास्ट में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओके टोरस, एक और बात बोलना चाहूँगी जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट बी, किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, वन मोर शफल, देन वी स्टार्ट। ओके, okay, let's find out what's the past energy for your partner. What's the past energy for your partners? What's the past energy for your partner? ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले महीने, 6 महीने पहले, या फिर 1 साल पहले, 2 साल पहले। ओके, दिस इज द पास्ट। 6 ऑफ सोर्स। ओके, 6 ऑफ सोर्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है। थोड़ा पास्ट में आपके पर्सन अपने जहाँ पर मैं मेंटल स्ट्रेस चल रहा था ना, मनी को लेके, फैमिली को लेके, या फिर अपनी जॉब लाइफ को लेके, किसी भी परिस्थिति में जो भी स्टेबिलिटी मटेरियल थिंग उनके लिए मायने रखता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। ये फैमिली की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस थे, मेंटल स्ट्रेस ले रहे थे। तो उससे गाइस बेबी पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे थे। ओके, पास्ट में पीस की तरफ गए। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। द मेंटल स्ट्रेस इज एंड पीस की तरफ गए हैं। वो पीस की तरफ गए हैं। मे भी शायद हो सकता है कि फैमिली लाइफ में कुछ न किसी के लिए प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको स्टेबिलिटी मिल गया। एक शहर से दूसरे शहर में भी गए हो पहले। ओके, दिस इज अ जर्नी कार्ड ऑल्सो। काम के सिलसिले में, अपने स्टेबिलिटी के सिलसिले में, या फिर हो सकता है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, फैमिली कहीं रहती है, आपके पर्सन कहीं रहते हैं, तो मिलने चले गए। जर्नी कर रहे थे, पास्ट में जर्नी भी करते हुए दिख रहे हैं, बट मेंटल पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर पास्ट में। ओके, मेंटल पीस की तरफ जा रहे हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरिटी मिले, फैमिली वाइज, मटेरियल थिंग वाइज। बट पास्ट में लुक गुड, जहाँ पर भी उनकी मेंटल स्थिति थी ना, वहाँ से वो उभर चुके हैं और पीस की तरफ गए हैं। वास्ता जनवरी महीने की कैसी सी गाइस में भी शायद हो सकता है आप लोगों के ना टोरस, आप लोगों के पार्टनर की 6 इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। दी सी 6 also, 6 of swords also, 6 of wand also. This is the card of victory. सक्सेस मिला है पहले। ओके, सी न्यू स्टार्ट हुआ, मे भी शायद लव लाइफ में न्यू स्टार्ट हुआ है, अपॉर्चुनिटी आई है, इसीलिए न्यू स्टार्ट हो रहा है ये जनवरी महीने में। ओके, या फिर कुछ ना कुछ रेज मिला हो, प्रमोशन मिला हो, इसलिए सक्सेस मिला हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जनवरी महीने में शादी हो। ओके, दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। लोग आपके काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपके नहीं, आपके पार्टनर के काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं। सक्सेस मिल रहा है उनको, रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, एंड रोमांटिक तौर पे भी ही और शी इज़ फीलिंग गुड। ओके, बिकॉज आपके पार्टनर मूविंग ऑन द फ्यूचर की तरफ एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ में, जोश के साथ में, जुनून के साथ में। ओके, वेरी नाइस एनर्जी, पैशनेट है, जोश है आपके प्रति, या फिर आपके उनके स्टेबिलिटी के प्रति। रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है आपके पार्टनर को। वाओ, बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। व्हाट एल्स टू अस एंड सी 8 ऑफ कप। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली, जो भी लगेज था ना, जो उनके लिए सही नहीं था, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फैमिली के साथ में या फिर आपके साथ में। ओके, बैलेंस करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपके साथ या फिर अपने फैमिली के साथ, जो भी उनकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन था पहले, उससे बाहर निकल के अपने इमोशनल 9 कप की तरफ जा रहे हैं। सी इन बिटवीन है। ओके गाइस, मझधार में
कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो है गाइस, मेंटल तौर पे स्ट्रेस है जो कि पास में उन्होंने लेट गो कर लिया था, बट जनवरी में भी इन बिटवीन में है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। ओके, जस्ट लाइक इन बिटवीन आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी मेंटल स्ट्रेस है ख़त्म भी हो, ख़त्म हो जाए चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं बीच में लटके पड़े हुए, ख़त्म नहीं हो रहा है इस अपने ग्रोथ के लिए। सी वे भी शायद हो सकता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रेस। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट एरीज होते, वे भी शायद डीलिंग विद एरीज। अदरवाइज गाइड सक्सेस है, विक्टोरियस है, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं। जहाँ पर भी ये मेंटल स्ट्रेस है वो ख़त्म होता दिख रहा है, मगर किसी के लिए ख़त्म हो जाएगा, किसी के लिए मझधार में रहेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर टॉरस पर्सन एनर्जी इन जनवरी। ओके, अगेन सी गाइस, प्रिंस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है। ओके, मूविंग क्विकली, आगे बढ़ते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पर्सन को रेंज मिला, प्रमोशन मिला, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, न्यू अबाउट आपके साथ में रिलेशनशिप में पैशनेटली न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर काम को लेके जो भी पास सिचुएशन थी उसको लेके न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द किसी की लाइफ में हो सकता है कि काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस पेज ऑफ वॉन्ड, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर वाइज, जॉब वाइज, इसलिए यहाँ पर सक्सेस मिला है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ये सब कब का कार्ड है गाइस? दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट, अपॉर्चुनिटी, न्यू लव, ऑफर। ओके, इमोशनल तौर पे आपने न्यू स्टार्ट किया है, बिकॉज यहाँ पर आप कुछ आपके पर्सन कुछ ना कुछ लेट गो कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो। एंड सी एट ऑफ समर एंड द एस ऑफ समर इज 9 ऑफ कप, उनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट तो हो ही रही है। ओके, एंड 4 ऑफ वन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर होम लाइफ वाइज ऑल्सो। या फिर हो सकता है कि अगर किसी की, कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, लव लाइफ है तो वो मैरिज में भी बदल सकती है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि मैं लव लाइफ है, कनेक्शन है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं, स्टेबिलिटी की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो ख़त्म हो रहा है एंड शादी होती हुई दिख रही है। वेरी नाइस एनर्जी गाइस। यहाँ पर ना टोरस, मुझे आपके एक भी कार्ड नहीं दिख रहे, सारे कार्ड फाइन दिख रहे हैं, सारे कार्ड इमोशनली तौर पे दिख रहे हैं आपके पर्सन के। हाँ, मैरिज कार्ड जरूर दिख रहा है। ओके, 2 मैरिज कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए मैरिज सिग्निफिकेंट हो इस महीने। ओके, बट न्यू है मैरिज में, लव कोई लव को छोड़ के लव को मैरिज में बदलना चाहता तो वो भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैनेज करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे तो उसकी एंडिंग है, न्यू स्टार्ट है एंड विश फुलफिलमेंट है। ओके, लव लाइफ को लेके एंड करियर वाइज भी अगर करियर के लिए आपके पार्टनर या स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे तो उसमें से वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि न्यू स्टार्ट हो रहा है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, या फिर किसी ने एफर्ट डाले थे तो उनका रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसका भी रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, आपके पर्सन की से कहीं ना कहीं डिसीजन मोड में फंसे हुए हैं, मगर 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है। जॉब में भी कोई 2 ऑप्शंस आ गए तो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैरिज में भी हो सकता है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि होम लाइफ या फिर आप में से डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट देयर इज समथिंग डिसीजन मेकिंग। ओके, इसलिए ये जो कार्ड है ना, 10 ऑफ सोर्स, इन बिटवीन मझधार में आया था, आपके होम लाइफ के, आपके पर्सन के होम लाइफ के प्रति कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। ओके, लेट्स सी टॉरस, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर योर पार्टनर, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर टॉरस पार्टनर, व्हाट्स द हिडन पोर्शन, क्या हिडन है जो टॉरस के पार्टनर को पता नहीं है और टॉरस को पता होना चाहिए। ओके गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद पाइसेस या फिर आपके पार्टनर पाइसेस हो। दिस इज़ द ओवर थिंकिंग। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने सिचुएशन के बारे में, अपने सिनारियो के बारे में। ओके,
लेट्स फाइंड आउट सारे कार्ड एक साथ आए तो देखते हैं। या जहाँ पर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहते हैं कि कंप्लीशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, ओवर थिंकिंग के लिए कर रहे हैं, द कंप्लीशन इज हियर। ओके, लक उनके फेवर में आ रहा है, द पॉजिटिव चेंज हो रहा है उनके लाइफ में। व्हील का व्हील उनके लाइफ में घूम रहा है ना, उनके फेवर में है। ओके, देयर इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस। अगर किसी के लाइफ में गाइस हार्ट ब्रेक हुआ है किसी के पर्सन के लाइफ में पहले, तो उस पर क्लैरिटी मिल रही है और न्यू स्टार्ट हो रहा है। लक उनके फेवर में आ रहा है बिकॉज उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। वो हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हुआ हो, 3 ऑफ सोर्स। हार्ट ब्रेक में ये नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ में ही सिर्फ हुआ हो, किसी का बिजनेस लॉस हो गया हो, किसी का वाकई में हार्ट ब्रेक हो गया हो, तो लव लाइफ छोड़ के शादी कर लिया हो, करने की सोच रहे हो। ओके, दिस इज़ द हार्ट ब्रेक। उसमें क्लैरिटी ढूंढ ली हो तो उसमें लक साथ दे रहा हो उनका। ओके, अदरवाइज़ ये बिज़नेस में अगर आपके पार्टनर का लॉस हो गया है तो उस पर क्लैरिटी मिल रही है और बहुत ज़्यादा सोच रहे थे तो उस पर वो कंप्लीशन हो रहा है। अगर कुछ लोग नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे थे तो लक उनके फेवर में है इस महीने। ओके, ऐसे क्वीन ऑफ समर में भी शायद हो सकता है डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप डील कर रहे हो टोरस, या फिर हो सकता है इमोशनल तौर पे आप खुद खुश हो, टोरस पर्सन, या फिर कोई सपोर्ट मिला है उनको, ताकि इसीलिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, या फिर अपनी सिचुएशन से उभरने के लिए फाइनेंशियली हेल्प मिले हैं, इसीलिए उनकी दिल एकदम स्टेबल है। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर टोरस पर्सन, व्हाट्स द आउटकम फॉर टोरस पर्सन। ओके, या गाइस अगेन गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है ना टोरस, दिस इज नाउ योर कार्ड। ओके, नाउ दिस इज योर कार्ड एंड यूनिटी का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो योर कार्ड। ओके, टोरस का कार्ड है। टोरस, अगर आपके पर्सन ये चाहते हैं कि मनी वाइज स्टेबिलिटी हो उनकी लाइफ में। ओके, सबसे पहली बात तो एंड रेज मिले, प्रमोशन मिले, सत्ता मिले, अथॉरिटी मिले, या फिर स्टेटस चेंज उनकी लाइफ में। ओके, अदरवाइज गाइस मे बी शायद अपने आप से कमिट कर रहे हैं या आपसे कमिट कर रहे हैं। ओके, या कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी टोरस, वो आपसे कमिट कर ही रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस 2 कार्ड इज योर कार्ड। ओके, दिस इज टोरस कार्ड, दिस इज अर्थ साइन, टोरस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, आपके साथ में वो कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ में अगर लव लाइफ हो या शादीशुदा वाली लाइफ हो, आपके साथ में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में वो स्टेटस चेंज करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए लव लाइफ में बोलूँ या फिर मैरिज वाइज बोलूँ, आपके साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहते हैं। अदरवाइज इन मटेरियल थिंग में गाइस चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, रेज मिले, प्रमोशन मिले, सक्सेस मिले। ओके, वेरी नाइस गाइस। एंड सी इमोशनल तौर से खुश होना चाहते हैं। अगर आपके साथ में लव से लेके शादी में जाना चाहते हैं तो चाहते हैं कि हाँ फुल सेटिस्फाइड हो, फैमिली बड़े, बच्चे हों, अपॉर्चुनिटी आए, खुशियाँ हों। ओके, गोज विद मैरिज ऑल्सो, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं और इमोशनल तौर पे खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। वाओ गैश, ओके, वाओ गैस, डोंट डाउट। ओके, वो आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं टोरस। सो लेट्स सी व्हाट क्या उनके इरादे हैं जनवरी महीने में टोरस के, बताइए प्लीज। व्हाट्स द इंटेंशन फॉर टोरस पर्सन। ओके, सी 2 ऑफ अगेन डिसीजन मेकिंग। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, आपको लेके या फिर अपनी स्टेबिलिटी को लेके, या फिर हो सकता है कि घर को लेके और आपको लेके। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, उनका इस महीने का इरादा है कि बैलेंस करना है जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट से प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे, अपनी सिचुएशन को लेके फोकस है। ओके,
साथ ही साथ 3 ऑफ कप का कार्ड है। अगर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप को लेके, सबसे पहली बात तो रिलेशनशिप को लेके अनबैलेंस चल रहा था, तो रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, उनके इरादे है कि रीयूनियन हो बोल के। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ और के लिए ये है कि जस्ट सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द शादी यहाँ पर हो रही है, बिकॉज ऑफ द वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं इसलिए। एंड द सी द कंप्लीशन, यूनिवर्स का कार्ड है गाइस। यूनिवर्स आपको कंप्लीशन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये न्यू स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। वन चैप्टर इज कंप्लीशन, जस्ट लाइक लव लाइफ की चैप्टर इज कंप्लीशन एंड मैरिज लाइफ स्टार्ट, उस टाइप का। ओके, या उनके इरादे ये है गाइस, अगर उनकी लाइफ में टू सिचुएशन, टू सिनारियो है, चल रहा है, ओके, घर को लेके, मनी वाइफ को लेके बैलेंस कर लेंगे एंड प्रैक्टिकल हो जाएंगे। उनके इरादे ये कि प्रैक्टिकल होना है, लॉजिकल होना है एंड वन चैप्टर क्लोज करके न्यू स्टार्ट करना है। उसके बीच में खुशी खुशी, ओके, खुशी खुशी मैं न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ, लाइक दैट। ओके, बट यूनिवर्स साथ दे रहे हैं इस चीज़ में, एज साथ दे रहे हैं। लेट्स सी टोरस आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जी, टोरस को आप क्या गाइड देना चाहते हैं, बताइए प्लीज़। बहुत सोच समझ के अपनी सिचुएशन से डील कर रहे हैं आपके पार्टनर गाइस, ताकि वो भी खुश रह सके और उनकी जो लाइफ है वो भी आने वाली लाइफ है वो भी स्टेबल हो सके। ओके, उनके इरादे ये हैं। What's the guidance for Taurus? What's the guidance for Taurus? Give me one. ये गाइडेंस आपके लिए है। ओके Taurus, give me one card for Taurus. Thank you. Yeah guys, see, अगर आप कहीं ना कहीं गाइस एनमी हैं, आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। कहीं ना कहीं आप यू फीलिंग जेलस, यू फील किसी भी सिचुएशन को लेके एनवी हैं, तो गाइस ऐसा से ही बोलना चाहते हैं टोरस आपको कि देयर इज़ अ एंड ऑफ अ सिचुएशन। ओके, अगर 3 ऑफ सोर्स का हार्ट ब्रेक हुआ है आपकी लाइफ में, ओके, क्लैरिटी नहीं है, वन चैप्टर क्लोज हो गया है और अनदर स्टार्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो उससे कुछ सीखिए और न्यू बिगिनिंग कीजिए। जस्ट लाइक चीनी और पानी कैसे मिल जाते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ नया सीख के उस चैप्टर को, उस स्ट्रेसफुल चैप्टर को ख़त्म कीजिए। और डोंट फील एनवी गाइस, एनवी फील मत होइएगा, बिकॉज हर एक की लाइफ में गाइस चैलेंजेस तो आते हैं, हर एक की लाइफ में थोड़े बहुत तो स्ट्रेस आते ही हैं, तो उस चीज़ से सीखिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, बिकॉज आपके पार्टनर आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा फोकस है, आपके प्रति कमिट करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर वो काम पे भी ध्यान दे रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। ओके, या गाइस, क्योंकि सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी टोरस, आपके जो भी आपके पर्सन जिस भी साइन के हैं, वो आपके प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस है। ओके, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।